फिल्म की शुरुआत एक बुजुर्ग लविंग कपल से होती है जो सोने की तैयारी कर ही रहे होते कि उन्हें उनके डॉग की पुकार सुनाई पड़ती है। पर नीचे जाने पर डॉग उन्हें शांत नजर आता है और अजीब कारण से उनकी फैमिली फोटो नीचे गिरी मिलती है। वो इसलिए क्योंकि उनके घर में कोई घुस आया होता है। अब इससे पहले कि उन्हें उसकी भनक लगे वो उन्हें गन के नोक पर धरकर उनकी जान ले लेता है। और अब फिल्म का पहला ट्विस्ट वो उसी का डुप्लीकेट निकलता है जो उसकी लाश को ठिकाने लगाकर खुद उसकी जगह ले लेती है। और अब फिल्म नोएल और डेविन एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर की तरफ मुड़ जाती है जो अपने न्यू कार पार्किंग ऐप का इन्वेस्टर्स को डेमो दे रहे होते हैं। इन्वेस्टर्स को उनकी आइडिया बहुत पसंद आती है पर उन्हें बुरी खबर मिलती है कि इस आइडिया से रिलेटेड ऐप ऑलरेडी माइक नाम के बंदे ने उन्हें डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है जो वो अगले हफ्ते ही उन्हें डिलीवर करने वाला है। इसलिए अगर उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो उन्हें उनसे पहले इसी हफ्ते उनका ऐप तैयार करके देना होगा। पर एक पूरा का पूरा ऐप कुछ ही दिनों में डेवलप करना तो नामुमकिन के बराबर है और उनके पीछे इन्वेस्टर्स को वो ऐप बेचने वाला और कोई नहीं बल्कि उनका ही एक नॉन दोस्त माइक निकलता है जिससे दोनों ने पार्टनरशिप के लिए आइडिया शेयर किया था पर उसी ने उनसे गद्दारी करके उनका आइडिया चुरा लिया। अब उनका और उनके दो और फ्रेंड्स लीना और जोश जो उनके साथ इस प्रोजेक्ट में शामिल थे उनके सारे मेहनत और पैसे पानी में बह गए। अब डिप्रेशन में जोश और डेविन में बहस हो जाती है जिसके गुस्से में जोश एक ग्लास दीवार पर मार देता है जिसके कारण लकड़ी की दीवार में छेद हो जाती है। पर लीना नोटिस करती कि वो दीवार तो खोखला है जिसे तोड़ने के बाद उन्हें एक खुफिया तहखाना मिलता है जहां उन्हें उसी ओल्ड वुमन की कई पिक्चर्स मिलते हैं जो यहाँ 2 साल पहले रहा करती थी पर फिर एक दिन रहस्यमय तरीके से अचानक में ही गायब हो गई। उन्हें एक मैगजीन भी मिलता है जिसका प्रिंट, पब्लिशर और डेट भी सेम होता है सिवाय कुछ फाइन वेरिएशन के। उन्हें एक सीक्रेट डोर भी मिलता है जो सीधे घर के आंगन में खुलता है। वहीं एटिक में एक पेरिस्कोप भी माउंटेड होता है जहाँ से घर के सारे रूम्स में नजर रखी जा सकती है। पर सबसे बड़ा खोज तो डेविन करता है जब गलती से फिसल जाने के कारण उसका आधा हाथ वहाँ रखे मिरर के अंदर चला जाता है जैसे वो कोई मैजिक पोर्टल हो। सभी एकदम पजल की आखिर क्या है। डेविन चतुराई से अपने फोन का कैमरा ऑन करके फिर से मिरर के थ्रू हाथ डालता है। वो डिस्कवर करते कि दूसरी साइड एग्जैक्टली उनके ही तरह एक दुनिया है पर जोशीला जॉश अब और नहीं रुक सकता इसलिए गुत्थी को सुलझाने के लिए सीधे मिरर के थ्रू चला जाता है जो सच में उनकी दुनिया का एग्जैक्ट डुप्लीकेट निकलता है। पर अंत में उनके ही एग्जैक्ट डबल्स को उस दुनिया में देखने के बाद उसके रिटर्न लौटने पर उन्हें अब चमकता है कि मिरर के दूसरी साइड पैरेलल यूनिवर्स है जहाँ का समय यहाँ से तेज चल रहा है क्योंकि जॉश ने उस दुनिया में 15 मिनट से ज्यादा बिताए थे जबकि यहाँ उसे गए सिर्फ कुछ ही सेकंड्स हुए थे। उनके पोर्टल के साथ और एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो मिरर के कुछ और रहस्य डिस्कवर करते हैं। पहला कि ये पोर्टल इसी जगह और तभी काम करेगा जब ये एक एंगल में सेट होगा। दूसरा कि टाइम डायलेशन के कारण दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में समय स्लो चलता है क्योंकि यहाँ 1 मिनट वहाँ 3 घंटे के बराबर है। तीसरा कि हर बार उस मिरर के थ्रू एंटर करने पर वो हर बार किसी अलग पैरेलल यूनिवर्स में एंटर करते हैं जहाँ का समय हमेशा रीसेट होकर उनके समय से शुरू होता है। यानी कि ये उनके कंट्रोल में नहीं है कि उन्हें कौन से यूनिवर्स में और कब जाना है और ना ही कोई क्लू कि आखिर कितने सारे पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। चौथा के पैरेलल यूनिवर्स से उसी मिरर से रिटर्न लौटने पर वो हमेशा अपने प्राइम यूनिवर्स में लौटेंगे। पांचवा कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स या चारों को सेम पैरेलल यूनिवर्स में एंटर करने के लिए उन्हें एंटर करते वक्त एक दूसरे को पकड़े रखना होगा वरना वो सभी अलग अलग यूनिवर्स में एंटर कर जाएंगे। एक और चीज वो आगे नोटिस करते हैं कि जिस किसी पैरेलल यूनिवर्स में वो जाते हैं वहाँ के उनके डबल्स ने कभी मिरर की खोज ही नहीं की। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने इसकी खोज रैंडम इवेंट्स के कारण की जैसे डेविन के उस दौरान अकेले रहने के इरादे से लॉन्ड्री रूम में जाना और जॉश का गुस्से में अचानक में एक ग्लास को दीवार पर मारना जो उस पैरेलल यूनिवर्स में अभी तक घटी ही नहीं। यानी कि हर पैरेलल यूनिवर्स ऑल्दो सेम है ये जरूरी नहीं कि वहाँ भी वही चीज घटे जो यहाँ घटी हो क्योंकि सीरीज ऑफ रैंडम इवेंट्स या एक्शंस डिसाइड करते कि आप कब और कहाँ एंड अप करते हो। ऑल्दो उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता कि आखिर कब से ये मिरर यहाँ है और कैसे काम करता है। वहाँ पड़े उस बुजुर्ग की जर्नल पढ़ने के बाद उन्हें अब उनके बारे में और भी कुछ पता चलता है कि उनका पति किसी हाइकिंग एक्सीडेंट में चल बसे थे इसलिए उसके बाद से वो अकेले पड़ गए। पर शायद उन्हें इस मैजिक पोर्टल के बारे में पता चल गया इसलिए वो एटिक को सील करके किसी और यूनिवर्स में चले गए। पर एज एन ऑडियंस हमें अब समझ आता है कि शुरुआत में दिखाया वो वर्ल्ड ये वाली यूनिवर्स नहीं बल्कि पैरेलल यूनिवर्स थी जहाँ ये वाली यूनिवर्स की वही बुजुर्ग ने अपने कॉपी को मारकर उसकी जगह ले ली क्योंकि सिर्फ उस यूनिवर्स में उसका पति जिंदा था। वो इसलिए क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि सीरीज ऑफ रैंडम इवेंट्स और एक्शंस डिसाइड करते कि कौन कहाँ एंड अप होता है। इस
यूनिवर्स में उसका पति कभी हाइकिंग के लिए गया ही नहीं, इसलिए उसकी मृत्यु कभी हो ही नहीं। इन पिक्चर्स में फोटो लेने वाली वही प्राइम यूनिवर्स की बुजुर्ग है जो शायद हर बार ट्रैवल करके अपने पैरेलल वर्जन्स को स्टडी कर रही थी। वो मैगजीन्स भी 2 पैरेलल यूनिवर्स से हैं। पेरिस्कोप भी शायद उनके दूसरे वर्जन्स पर नजर बनाए रखने के लिए है ताकि वो अपने डबल से ना टकराए। वो सीक्रेट हिडन डोर भी उनके वर्जन से बचकर निकलने के लिए है। ये सब जानने के बाद अब डेविन को कुछ सूझता है कि वो टाइम डायलेशन की मदद से अपना ऐप दूसरे दुनिया में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उनकी रिटर्न लौटने तक सिर्फ कुछ ही घंटे बीते होंगे। इसलिए बिना समय वेस्ट किए नोएल और जोश पैरेलल यूनिवर्स में एंटर करके उसी हिडन एडिक में चिपकर कोडिंग में लग जाते हैं, जहां उनके दूसरे वर्जन्स को कोई क्लू नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी हिडन एटिक को डिस्कवर ही नहीं किया। अंत में वो पैरेलल यूनिवर्स में लंबा समय बिताने के बाद और प्राइम यूनिवर्स में लौटने पर सिर्फ 5 ही घंटे बीते होते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुली इन्वेस्टर को ऐप दिखाकर कॉन्ट्रैक्ट जीत जाते हैं। अब यहाँ पॉज करके थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि टाइम डायलेशन के कारण यदि वो पैरेलल यूनिवर्स में 1 हफ्ते या महीने बिताते हैं तो रिटर्न लौटने पर उन्हें सिर्फ कुछ मिनट्स या घंटे बीते होंगे, जो ऐसा लगेगा जैसे वो भविष्य से लौट कर आए हैं। कुछ इसी बेसिस पर जॉश को चमकता है कि अगर वो पैरेलल यूनिवर्स में निकले लॉटरी नंबर पहले ही जानकर यहाँ वही लॉटरी खरीदे तो शायद यहाँ भी सेम लॉटरी नंबर विनर होगा, जिससे वो रातों रात माला माल हो सकते हैं। पर ये ट्राई करने पर काम नहीं करता, क्योंकि नोएल उसे याद दिलाता है कि पैरेलल यूनिवर्स में वेरिएशंस होने के कारण वो दोनों एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं है। पर तभी नोएल को कुछ और चमकता है कि सिंस 2 यूनिवर्स आइडेंटिकल नहीं है, वो दूसरे यूनिवर्स से कोई ऐसी जानकारी इस यूनिवर्स में ला सकते हैं जो उनके काम आए। इसलिए अब चारों पैरेलल यूनिवर्स में एंटर करते हैं और अपने डबल से बचते हुए उसी हिडन रास्ते से एग्जिट करते हैं, और इस तरह सभी मल्टीपल टाइम्स अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब भी वो पैरेलल यूनिवर्स में एंटर करते हैं फिल्म में उस यूनिवर्स को ब्लूइश दिखाया है, पर अब चाहे वो स्टडीज हो या इन्वेंशंस, उन्हें सब कुछ आइडेंटिकल ही मिलता है। इसलिए अंत में उनके हाथ कोई काम का जानकारी नहीं लगता। अब अंत में थोड़ा तंग आकर नोएल अपने ही डबल का उस पैरेलल यूनिवर्स से वॉलेट चुराकर सभी खूब पार्टी करते हैं। उन्हें तो इसकी एकदम लत लग जाती है, इसलिए वो मल्टीपल टाइम्स पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल करके वो हर बार उस यूनिवर्स के नोएल का वॉलेट चुराकर बिंदास पैरेलल यूनिवर्स में स्पेंड करते हैं, क्योंकि नोएल को अपने डबल की जरा भी पड़ी नहीं होती, फिर चाहे वो बैंकक्रप्ट ही क्यों ना हो जाए। पर उसी दिन नोएल को पैरेलल यूनिवर्स में एक डीवीडी मिलती है जहाँ सेलिब्रिटी रायन गोसलिंग और एमा स्टोन ने मिलकर कोई फ्रैंकेनस्टाइन मूवी की थी, जो उनकी प्राइम यूनिवर्स में कभी हुई ही नहीं, जिससे उसे तभी चमकता है कि जहाँ भी वैसे डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ आर्टिस्टिक इंस्पिरेशंस लगता है, जैसे आर्ट्स, सॉन्ग्स या डिजाइन हो, वहाँ अपने प्राइम यूनिवर्स के कंपैरिजन में वेरिएशन मिलना मुमकिन है। इसलिए अब वो सबसे लुक्रेटिव इंडस्ट्री जहाँ हाईली क्रिएटिव डिसीजन लिए जाते के एरिया को टारगेट करते हैं। पर डेविन को डर रहता है कि एक यूनिवर्स की जानकारी दूसरे यूनिवर्स में लाना सही नहीं होगा, इसलिए वो इन सब में पढ़ने से इनकार कर देता है। वो इसलिए क्योंकि उसके पिता एक गलत काम के लिए पकड़े गए थे, जिसके कारण उन पर मुकदमा चला था। पर डोविन वो मेंटल ट्रॉमा नहीं सह पाया, इसलिए एक दिन उसने अपने पिता को बुरा भला कह दिया, जिसके कुछ दिन बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। तब से वो खुद को इसका जिम्मेदार मानने लगा। पर ये तीनों पीछे नहीं हटते, इसलिए लीना बीइंग एन आर्टिस्ट वो फेमस पेंटिंग्स तो नोएल इन्वेंशंस चुराकर दोनों रातों रात फेमस हो जाते हैं। वहीं जॉश, जिसे अपनी यूनिवर्स की कैरमन पर ह्यूज क्रश है, पर जिसे वो कभी प्रपोज नहीं कर सका क्योंकि उसे बॉयफ्रेंड है, वो उसके डबल्स को दूसरे यूनिवर्स में पटाने में सफल हो जाता है। ऑल्दो वहाँ भी उसका बॉयफ्रेंड होता है, जिसे कैरमन का उस पर चीटिंग का पता चलने पर वो कैरमन के साथ जॉश को भी शूट कर देता है। लकीली डेविन भी वहीं मौजूद वो घायल जॉश को कैसे तो अपने यूनिवर्स में लाने में सफल हो जाता है। अब नोएल और लीना भी एकदम शॉक। जॉश कुछ देर बाद अपना दम तोड़ देता है। डेविन पुलिस को कॉल करने का सलाह देता है, पर नोएल अग्री नहीं करता क्योंकि इससे ऑफिसर्स को मिरर के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए नोएल तय करता है दूसरे यूनिवर्स के जॉश को बिना पता लगे यहाँ लाकर मरे हुए जॉश को उस यूनिवर्स में डंप करने का। पर डेविन को ये प्लान सही नहीं लगता, ऑल्दो लीना को कोई और चारा भी नजर नहीं आता, इसलिए वो मान जाती है। अब वो रात के समय रैंडम पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल करके सबसे पहले ओरिजिनल जॉश के लाश को वहीं डंप करते हैं, और फिर उस यूनिवर्स के जॉश को बिना पता लगे बेहोश करके अपने यूनिवर्स में ले आते हैं। पर सुबह उठने पर दूसरे यूनिवर्स के जॉश को कुछ अजीब महसूस होता है, पर क्योंकि किसी ने भी उसे नहीं बताया कि वो दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करता है, वो उसकी पिछले रात के हैवी ड्रिंक्स का कारण का असर बताकर इग्नोर करने को कहते हैं। पर वो इस वर्जन के जॉश को अपने इर्द गिर्द रहने नहीं दे सकते, इसीलिए सीक्रेटली नोएल अपने कनेक्शन के मदद से उसके ड्रीम कंपनी में उसकी नौकरी लगवाता है, जिसके लिए उसे दूसरे शहर जाके रहना होगा। पर इतना कुछ होने के बावजूद नोएल और लीना नहीं रुकते, और दोनों भी दूसरे दुनिया से इन्वेंशंस या आइडिया चुराकर देखते ही देखते सेलिब्रेट
सेलिब्रिटी में बदल जाते हैं, पर डेविन अब भी उनका साथ नहीं देता। इनफैक्ट वो उस पैरेलल यूनिवर्स के खोज में लग जाता है जहाँ उनके पिता जिंदा हो, जिनसे वो माफी मांग सके। वहीं नौकरी के पहले ही दिन जॉश को पता चलता है कि उसकी जगह पर पहले काम करने वाले को नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि वो अचानक में ही पागल होकर बॉम्बिंग थ्रेट की वीडियो वाईटी पर पब्लिश की, जिसके कारण उसे जेल हो गई। उसे तब पक्का हो जाता है कि सच में उसके साथ कुछ तो अजीब हो रहा है, जब वो अपने ही दोस्त की पुरानी तस्वीर नोटिस करता है, जो उसे याद आता है कि उसके बाल का रंग तो लाल था, ना कि हरा। एक और क्लू कि उसके बचपन की फेवरेट किताब का इनिशियल लेटर जी से शुरू होता था, ना कि सी से, जैसे मंडेला इफेक्ट की फिल्म हो, जिसकी एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखनी तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। यहाँ डेविन लकीली वो यूनिवर्स ढूंढ निकालता है जहाँ उसके पिता जिंदा है, क्योंकि इस यूनिवर्स में उनकी आत्महत्या करके मरने से पहले ही बचा लिए गए। अब चाहे वो उसके ओरिजिनल फादर क्यों ना हो, डेविन को थोड़ी राहत मिलती है उनसे माफी मांगकर। वहीं इस तरफ हालांकि लीना को वो सब मिल रहा है जिसका उसे कभी सपना था, पर उसकी अंतरात्मा उसे अंदर ही अंदर खाने लगती है कि उसने ये सब धोखेबाजी से हासिल की है और वो इसकी हकदार नहीं है। पर डेविन उसे थोड़ी राहत देता है और बातों बातों में उससे अपने प्यार का इजहार करता है कि वो बचपन से ही उसके प्यार में था, यहाँ तक कि वो उसके पहले एग्जीबिशन का टिकट अब भी अपने करीब रखता है। ये सुनने पर लीना का दिल उसके लिए भर आता है और दोनों के बीच एक मोमेंट बनता है, पर किसी की उन पर नजर बनी रहती है। ऊपर से अगली सुबह उठने पर लीना को डेविन का एक नोट मिलता है कि वो इन सब से हार मान चुका है और उनसे दूर रहना चाहता है। वहीं नोएल भी अजीब पेश आने लगता है कि वो एक दूसरे के बीच एक और मौका चाहता है। दरअसल काफी समय पहले दोनों एक दूसरे को डेट किया करते थे, पर दोनों में जरा भी ना बनने के कारण लीना को उससे ब्रेकअप करना पड़ा। पर लीना उसके प्रपोजल से तैयार नहीं होती, क्योंकि बातों बातों में नोएल रिवील करता है कि उसी ने जॉश की कंपनी के पहले एम्प्लॉय को फंसाया जॉश को नौकरी दिलाने के लिए। पर कैसे ये फिल्म में नहीं दिखाया है। मेरे हिसाब से नोएल ने दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल करके उस इंसान के डबल को ब्लैकमेल करके वो वीडियो तैयार की और फिर वो वीडियो अपने यूनिवर्स में अपलोड कर दी। अब लीना को यकीन नहीं होता कि नोएल किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, पर नोएल एक्सक्यूज देता है कि उसकी लाइफ पहले ही बर्बाद थी जब से वो इंजीनियर बना। इसके बाद से लीना नोएल पर पेरिस्कोप से नजर रखने लगती है, जहाँ उसे नोएल कोई मोबाइल डंप करते नजर आता है, जो चेक करने पर डेविन का निकलता है, जिससे लोकेशन हिस्ट्री रिट्राइव करने के बाद वो डेविन को ट्रैक डाउन करती है। उससे मिलने पर उसे पता चलता है कि नोएल ने उसे झूठ कहा कि उनकी कंपनी पर किसी का लॉ सूट चल रहा है और उनकी कंपनी डूबने वाली है, इसलिए वो कहीं दूर निकल रहा है। पर अब मूवी में एक और ट्विस्ट कि जब वो उनके प्यार का वास्ता देकर उसे ना जाने की विनती करती है, तो डॉविन को तो ऐसा कुछ भी याद नहीं रहता कि दोनों ने कभी कोई क्लोज मोमेंट बिताया था। तभी लीना को चमकता है कि इसका मतलब नोएल ने डेविन को भी जॉश की तरह बदल दिया और ये दूसरे यूनिवर्स का डेविन है, जिसका सबूत मिटाने के लिए उस समय नोएल इसी डेविन का फोन ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था और इस डेविन का फोन ओरिजिनल डेविन के साथ बदल दी। इसका मतलब कि नोएल ने उन्हें मेकआउट करते वक्त देख लिया था, जिसके जलन में उसने ओरिजिनल डेविन की जान लेकर उसकी लाश को उसी यूनिवर्स में फेंक दी होगी जहाँ से उसने इस डेविन को लाया। वो अब उसे पैरेलल यूनिवर्स और उसके ओरिजिनल वर्जन के बारे में समझाने की कोशिश करती है। उसे प्रूव करने के लिए वो उसे वही टिकट भी दिखाती है जो उसकी ओरिजिनल वर्जन ने उससे शेयर की थी, पर जाहिर तौर पर उसे समझाना मुश्किल होता है, इसलिए वो सीधे नोएल को कन्फ्रंट करने के लिए निकल पड़ती है। और अब इस दूसरे वर्जन के डेविन को उस पर यकीन होने लगता है जब उसे उसके पास अपनी वही टिकट मिलती है, पर वो सीन उसके अपने फोन को चेक करते ही सीधे कट होकर जॉश की तरफ मुड़ जाती है, जिससे अब नोएल पर शक होने लगता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि नोएल ने कई पेटेंट्स फाइल किए बिना उसे कुछ बताए। इसीलिए वो सबूत की तलाश में उसी के घर में एंटर करता है और खोज करते करते उसी एटिक जा पहुंचता है, जहां नोएल का उसी पोर्टल मिरर से निकलता देखने के बाद वो एकदम दंग रह जाता है। नोएल उसे समझाने की कोशिश करता है, पर दोनों में झड़प हो जाती है और अंत में जॉश गलती से नोएल को शूट कर बैठता है। पर अब मूवी में एक और ट्विस्ट, एक और नोएल मिरर से निकल कर आता है जो एक्चुअली में ओरिजिनल नोएल है, वही वो उसका डबल। इसका मतलब कि उस वर्जन ने भी मिरर के वर्किंग्स को डिस्कवर किया और वो भी उनकी तरह इसका सीक्रेटली इस्तेमाल कर रहा था। अब इससे पहले कि जॉश कुछ समझे, ओरिजिनल नोएल अपने फ्यूचर वेपन से दोनों को ही खत्म कर देता है, इससे पहले कि और कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो। पर लीना उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। नोएल उसे मनाने की कोशिश करता है, पर लीना के ना मानने पर नोएल उससे सख्ती से पेश आने लगता है। पर ऐन मौके पर दूसरे यूनिवर्स का वही डेविन आ जाता है और लीना को बचाने के डिफेंस में उसे नोएल को घायल करना पड़ता है। पर जान बचाने के लिए घायल नोएल दूसरे यूनिवर्स में भाग निकलता है। पर अब लीना को याद आता है कि वो रिटर्न लौट सकता है, क्योंकि दूसरे यूनिवर्स में इस यूनिवर्स के मुकाबले टाइम डायलेशन के कारण उसे ज्यादा समय मिलेगा रिकवर होने के लिए, जो सच साबित होता है, क्योंकि कुछ मिनट्स बाद नोएल रिटर्न आने लगता है। पर लीना ऐन मौके पर मिरर को टील कर देती है, जिससे
पोर्टल क्लोज हो जाता है और उसका आधा शरीर पीछे ही छूट जाता है, जिससे उसकी वहीं कटकर मौत हो जाती है। कुछ देर बाद लीना को पता चलता है कि डेविन को कैसे सब पता चला, क्योंकि ओरिजिनल डेविन को नोएल पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने पहले ही पैरेलल यूनिवर्स और मिरर के बारे में सारे डिटेल्स अपने फोन में रिकॉर्ड कर रखी थी। अंत में सबूत मिटाने के बाद लीना उस मिरर को भी नष्ट कर देती है, इससे पहले कि उनकी लाइफ और कॉम्प्लिकेट हो। एट दी एंड लीना नोएल के दूसरे यूनिवर्स से लाए सारे इन्वेंशंस एनोनिमसली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे देती है और सारे कमाए पैसे भी चैरिटी में बांट देती है, और दोनों एक नई जिंदगी बनाने के इरादे से एक पुरानी संगीत सुनते हुए निकल पड़ते हैं। पर जब गैस भराते वक्त लीना गैस स्टेशन के यहाँ फ्रेश हो रही होती है, उसी वक्त वही जादुई आवाज सुनाई पड़ती है जो पोर्टल मिरर के अंदर जाने या निकलने पर आती है। वो कहीं देखकर एकदम दंग रह जाती है, पर वो सीन वहीं कट होकर लीना कार की तरफ लौटने लगती है। पर जब वो कार में चल रहे संगीत सुनने पर डेविन से शेयर करती है कि बहुत दिनों बाद उसने ये सॉन्ग सुना, तब डेविन याद दिलाता है कि ये तो उसने कुछ ही सेकंड्स पहले भी सुना था, जिससे अब हमें पता चलता है कि ये ओरिजिनल लीना है ही नहीं बल्कि दूसरी यूनिवर्स की है, और उस वॉशरूम का वो मिरर एक और पोर्टल मिरर था। इसका मतलब कि इस लीना ने भी उसी कारण से अपना यूनिवर्स छोड़कर यहाँ की लीना को अपने से बदला, क्योंकि शायद उसकी यूनिवर्स में डेविन जिंदा ही नहीं है और वो अकेली पड़ गई, इसलिए अंत में उसने भी वही किया जो उस बुजुर्ग ने शुरुआत में किया था। पर यहाँ सबसे बड़ा लूप होल है, जैसे आखिर कैसे दूसरे यूनिवर्स की लीना को पता चला कि इस यूनिवर्स की लीना कहाँ और किस समय होगी, ताकि वो स्विच कर सके, क्योंकि ये जानना किसी के भी कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि आप हर बार रैंडम यूनिवर्स में ट्रैवल कर जाते हो। इनफैक्ट अगर आप पूरी मूवी को गौर से देखोगे तो आपको लिटरली कई सारे लूप होल मिलेंगे, पर जैसा कि हम मूवी एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं तो उस हिसाब से ये मूवी डिसेंट है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।